कराची में छठे रोज भी बादलों के डेरे, शाम और रात को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची के इलाके मलीर में राह चलती बच्ची बारिश के पानी में छुपे खुले मैनहोल में जा गिरी। करीब से गुजरने वाले शख्स ने फौरी तौर पर बच्ची को बचा लिया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ देने पर गौर। वजीर आजम ने बिजली के मामले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दी। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का 9वें रोज भी धरना। कराची में भी आज धरने का ऐलान। कराची के जिला जुनूबी में रेड जोन और अतराफ किसी भी किस्म की रैली निकालने पर पाबंदी आयद। 4 से ज्यादा अफराद का जमा होना ममनू होगा। कल से 5 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। वफाकी हुकूमत का 5 साल से लापता अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। ये सपोर्ट पैकेज है, मुआवजा ना समझा जाए। वजीर कानून की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली बनाने और तकसीमकार कंपनी बनाने का ऐलान। सूबे को एनर्जी बास्केट करार देते हुए तवानाई बहरान का हल करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से टर्मिनेशन लेटर जारी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीका ने जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। और बरतानिया के इलाके साउथपोर्ट में चाकू के हमले में 3 बच्चियों की मौत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी।